सभी को नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल रिसेंट इन्फो पे। RECENTINFO। यदि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें कोई भी परीक्षा हो, सब में जो दैनिक घटनाएं जो होती हैं उनसे ज़रूर प्रश्न आते हैं, तो उसके लिए जुड़े रहिए आप हमारे साथ डेली का अपडेट प्राप्त करने के लिए। तो आज जो हम अपडेट देखेंगे वो देखेंगे 31 दिसंबर का। ठीक है, 31 दिसंबर का। इससे पहले हमने 30 दिसंबर का देखा था। तो चलिए शुरू करते हैं, ना कोई देरी करते हुए। सबसे पहले है खाड़ी सहयोग परिषद GCC यानी गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया है? ये जो खाड़ी सहयोग परिषद ने कौन से देश के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया है, आपको बताना है। तो सबसे पहले है इसका इंग्लिश में देख लेते हैं। गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल हैज साइंड ए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद विच कंट्री? कौन सी कंट्री के साथ? साउथ कोरिया के साथ या नॉर्थ कोरिया के साथ? तो आपको जो ऑप्शन में दिए उनमें से बताना है। तो किसके साथ किया है? साउथ कोरिया के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया है। किसने? GCC ने किया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। किसने दक्षिणी नौसेना कमान के 30वें फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में पदभार संभाला है? तो जो ये फोर्सिंग जो भी FOCINC के रूप में जो पदभार किसने ग्रहण किया है, ये 30वें बने हैं। तो इनका नाम क्या है वो आपको बताना है। हु हैज़ टेकन ओवर एज द 13th फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ द साउथर्न नोवल कमांड? तो भारतीय नौसेना का 30वां फ्लैग ऑफिसर ये कौन बना है? तो ये बना है, ए में है V श्रीनिवास या बी में है रामानुज श्री। तो कौन बना है? तो इसमें बने हैं जो V श्रीनिवास जो हैं, ये V श्रीनिवास ये 30वें फ्लैग ऑफिसर बने हैं दक्षिणी नौसेना कमान के। आगे है, किसको 16वें वित्त आयोग का चेयरमैन बनाया गया है? हु हैज़ बीन मेड द चेयरमैन ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन? दो अभी 15 फाइनेंस कमीशन पहले हो गए। तो 16वां जो वित्त आयोग है इसका चेयरमैन किसको बनाया है, ये आपको बताना है। हु हैज़ बीन मेड द चेयरमैन ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन? पहला है दिनेद भाटिया या फिर अरविंद पनगड़िया। तो किसको बनाया गया है? तो बनाया गया है अरविंद पनगड़िया को। अरविंद पनगड़िया को 16वां वित्त आयोग का चेयरमैन बनाया गया है। आगे चलते हैं। कहाँ की ये स्थान, ये कौन से स्थान की स्माइल पिंकी को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो स्माइल पिंकी हैं जो ये ब्रांड एम्बेसडर बनी है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, ये कहाँ की हैं? ठीक है, आपको बताना है। वेयर नहीं आएगा। फ्रॉम वेयर स्माइल पिंकी हैज़ बीन मेड द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इनिशिएटिव? आपको ऑप्शन में दिए हैं सोनीपत की या फिर मिर्ज़ापुर की। तो किसकी, कहाँ की रहने वाली है ये स्माइल पिंकी जिनकी ब्रांड एम्बेसडर बनी है? तो ये रहने वाली मिर्ज़ापुर की। ठीक है, मिर्ज़ापुर की स्माइल पिंकी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का, पहल का। चलो आगे चलते हैं। किसे राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एक्टिंग चेयरमैन ऑफ नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी नालसा? तो किसको बनाया गया आपको बताना है। संजीव खन्ना को या मुकेश जाटव को? तो किसको बनाया गया है? संजीव खन्ना। जो संजीव खन्ना है उनको ये नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। केंद्र सरकार ने केंद्र सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना में ब्याज दर को बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? देखियो, जो बेटी पैदा होती है, ठीक है,
माँ बाप को बेटी की टेंशन हो जाती है कि भाई बेटी पैदा हो गई, इसकी शादी भी करनी पड़ेगी, दहेज भी देना पड़ेगा, घर पढ़ाई लिखाई सब करवाना पड़ेगा। तो उसके लिए कुछ स्कीम्स जो सरकार लॉन्च करती रहती है ताकि आम जन पर बोझ ना पड़े, और सरकार भी उसमें, ताकि जो आम जन अपना धीरे धीरे मतलब शुरुआत से लेके 15-20 साल तक वो जमा करे, तो जब उसकी शादी का टाइम हो तो उसके पास इतना अमाउंट हो जाए कि उसको किसी से उधार ना मांगना पड़े, या किसी से मतलब किसी के आगे हाथ न फैलाने पड़े। तो ये सुकन्या समृद्धि योजना एक ऐसी ही है। तो इसमें जो है ब्याज दर है जो बढ़ा दी गई है केंद्र सरकार ने, कितने परसेंट कर दिया बढ़ाकर। तो टू व्हाट परसेंटेज द हैज द सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट इन सुकन्या समृद्धि योजना। तो कितने परसेंट बढ़ा दी है? 8.8% या 8.2%। तो कितने परसेंट बढ़ाई है? 8.2% कर दी है बढ़ाकर, ठीक है। पहले कम थी, अब 8.2% हो गई है। आगे है, झारखंड राज्य सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन की आयु घटाकर कितने वर्ष कर दी है? वैसे तो सारे भारत में 60 वर्ष जिसकी आयु हो जाती है उसकी ही वृद्धावस्था पेंशन होती है, ठीक है। लेकिन जो झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार है, हेमंत सोरेन वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, हेमंत सोरेन, उसने जो आदिवासी और दलित हैं उनके लिए जो वृद्धावस्था पेंशन है वो 60 से कम कर दी है। कितनी कर दी है आपको बताना है। झारखंड स्टेट गवर्नमेंट हैज रिड्यूस्ड द ओल्ड एज पेंशन एज फॉर ब्राइबल्स एंड दलित्स टू हाउ मेनी ईयर्स। तो कितने साल कर दी है उनके लिए? 50 कर दी है या 55 कर दी है? वैसे सारे भारत में 60 है, लेकिन झारखंड में जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है उन्होंने क्या किया है कि दलितों और जो आदिवासी हैं उनके लिए जो एज है वो घटा दी। कितनी कर दी है? 50, ठीक है। 50 साल कर दिए वृद्धावस्था पेंशन के लिए। आगे है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को किस विश्वविद्यालय का पदेन चांसलर नियुक्त किया गया है? वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ हैज बीन अपॉइंटेड एक्स ऑफिस चांसलर ऑफ विच यूनिवर्सिटी। तो किसको बनाया गया है? आपको बताना है दयानंद यूनिवर्सिटी का या पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी का। तो किसका बनाया गया है? ये बनाया गया पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी। इसका जो उनको पदेन चांसलर नियुक्त किया गया है, किसको? जगदीप धनखड़। ये कौन है? उपराष्ट्रपति है। चलिए आगे चलते हैं। पीक आवर्स में सबसे अधिक बिजली आपूर्ति करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया? विच हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू सप्लाई मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी ड्यूरिंग पीक आवर्स। ऑप्शन में आपको दिए हैं हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। तो ये जो बन गए हैं, ये बन गए हैं पहला राज्य कौन बना है? उत्तर प्रदेश। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो बड़े दूरदृष्टा हैं, और उनके नेतृत्व में प्रदेश जो लगातार उन्नति के शिखर को छू रहा है। अभी यहाँ जो अयोध्या जंक्शन है उसका नाम भी बदल कर क्या किया है? अयोध्या धाम कर दिया, ठीक है। और यहाँ अयोध्या एयरपोर्ट को भी लाइसेंस मिल गया है, ठीक है। यहाँ जहाज भी आएंगे। आगे, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस अफ्रीकी देश में नई दिल्ली से पहली कृत्रिम सेज परियोजना को प्रारंभ किया है? इन विच अफ्रीकन कंट्री हैज यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर भी हैं, ठीक है। तो ये केंद्रीय मंत्री हैं, एजुकेशन मिनिस्टर हैं। और स्टार्टेड द फर्स्ट एग्रीकल्चर सेज प्रोजेक्ट फ्रॉम न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली से कौन से देश में शुरू किया है? ये गैबन में किया है या ईरान में किया? कौन से देश में किया है? गैबन में। गैबन, ये गैबन में उन्होंने पहली सेज परियोजना की शुरुआत की है, नई दिल्ली में बैठकर। चलिए आगे है, 12 साल के अंतराल के बाद तमिल समुदाय द्वारा गंगा पुष्करोलु कुंभ का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? गंगा पुष्करोलु कुंभ इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय द तमिल कम्युनिटी आफ्टर ए गैप ऑफ 12 ईयर्स। 12 साल के बाद ये मनाया जा रहा है। तो कहाँ पर? हरिद्वार में या फिर वाराणसी में? तो कहाँ पर इसका आयोजन किया जा रहा है? पुष्करोलु कुंभ, गंगा पुष्करोलु कुंभ का जो इसका किया जा रहा है वाराणसी में। वाराणसी में इसका आरंभ किया जा रहा है। चलिए आगे चलते हैं। किस खेल में सॉफ्ट सिग्नल
देने की प्रथा को समाप्त कर दिया, ये बिल्कुल ख़त्म कर दिया। कौन से खेल में होता था ये? सॉफ्ट सिग्नल आपको बताना है। इन विच स्पोर्ट्स वाज द प्रैक्टिस ऑफ गिविंग सॉफ्ट सिग्नल अबोलिश्ड? किस में होता था ये? क्रिकेट में या टेनिस में? ठीक है, तो किस में से ख़त्म कर दिया है? ये क्रिकेट में से ख़त्म कर दिया है, क्रिकेट। आप सभी को पता है कि भारत देश में जो सबसे ज़्यादा जिसका क्रेज है वो क्रिकेट का ही है, ठीक है, और क्रिकेट में ही सबसे ज़्यादा पैसा भी होता है। तो भारत देश जितना क्रेज किसी और कंट्री में नहीं है क्रिकेट का, और ना ही इतना पैसा, ठीक है। इसलिए ये जो सॉफ्ट सिग्नल था क्रिकेट में होता था, इसको सब ख़त्म कर दिया भाई, इसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है। तो आज के वीडियो में इतना ही। मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। जाने से पहले जो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य दबाएं, ताकि हम आगे जो वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करते रहें, साथ में हमारा भी इसमें कुछ योगदान हो जाए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू, धन्यवाद।